डियर एक्स, थोड़ी देर पहले मौसम की फुहार थी। मैं पन्ने समेटने की कोशिश में था और अब तेज धूप निकल आई। हृदय की रेखा जैसी साइन कर्व है जिंदगी, कभी ठंडी फुहार तो कभी त्वचा को चुभती धूप। वैसे तो मुश्किलों की धूप हम सब की जिंदगी का किस्सा है, पर ये कमबख्त धूप भी कभी कभार इतनी तेज होती है कि चेहरे पर जलन की परछाई छोड़ जाए। चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान चस्पा किए हम सारा दर्द भीतर समेटे रहते हैं। ये झूठ कई दफा शरीर को भीतर से थका देता है। शाम होते ही जैसे पंछी घोंसलों की ओर उड़ जाते हैं, इस थकावट में मुझे भी घर याद आता है। प्रवासियों को घर कब नहीं याद आता होगा। हर गम और हर खुशी में तो आता ही होगा। दिवाली का मौसम है, चमक धमक है, पर इन सब के पीछे झिलमिलाती सी रोशनी में बचपन का घर जो लगता है प्रकाश वर्ष पीछे छूट गया। गांव के किनारे पीले रंग की दीवारों में बसा वो चंद कमरों का मकान भर नहीं, बल्कि मेरी सारी थकान का इलाज हुआ करता था। आ गए तुम। धूप में रंग सांवला होता जा रहा है। कहाँ दिन भर मारे मारे फिरते। चलो बैठो चुपचाप। उसकी पुरानी दीवारें दूर से ऐसे बुलाती जैसे खेल कर थके हुए शिशु को माँ डांट कर अपने पास बुलाती। घर के ठीक सामने पहरेदार की मुद्रा में तैनात अशोक के छनहरे पेड़ जो बिना वजह मुझे देखकर मुस्कुरा देते। उन्हीं के ठीक पास बहन के लगाए हुए गुलमोहर के पेड़ जो दीन दुनिया से बेखबर बेफिक्र हल्की सी हवा से भी बातें करने में मगन रहते थे। उसके बाद घर का पुराना भारी लकड़ी का बना नीले रंग का दरवाजा जैसे कोई सख्त पिता अपने खुरदरे सीने में मेह का समंदर छुपाए स्वागत में खामोश खड़ा। भीतर एक बड़ा सा आंगन जो मेरी जरूरत के मुताबिक कभी खेल का मैदान तो कभी साइकिल सीखने का ट्रैक बदलने को सदा तैयार। और आंगन के उस पार माँ, बड़ी माँ और चाची के कमरे। भीतर से हर कमरे की सजावट जितनी अलग, बाहर से उतनी ही एक जैसी, जैसे अलग अलग स्वभाव की जुड़वा बहनें। माँ के कमरे का वो मुंहफट आईना जो बढ़ती उम्र पर पैनी नजर रखता था, और माँ की साड़ियों को संभालती एक गोदरेज की पुरानी अलमारी जो कोने में बूढ़ी अम्मा की तरह खड़ी आईने की गुस्ताखी पर भौहें चढ़ा ले। और सीढ़ियों से लगे हुए छत पर मेरे पढ़ने का इकलौता कमरा, वो कमरा जिसका हर कोना, जिसकी हर चीज मुझसे बातें करती थी। वो किताबें जो सब्र से इंतजार करती थी कि मैं उन्हें हाथ में लूं और गुफ्तगू करूं। और वो सफेद तकिया जो मेरा सबसे बड़ा राजदार था, जिस पर सिर रखकर खिड़की की तरफ चेहरा किए मैं कितनी कहानियां बुना करता था, अधूरी, आधी सच्ची, आधी सपनी। और सामने की दीवार पर दीदी के हाथ की बनाई तस्वीरें जो मुझे सोचते हुए देखकर एक शंका से भर आती और पूछती कि तुम चले तो नहीं जाओगे। मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता कि कभी नहीं। अब मैं उस घर से 7 समंदर पार रहता हूँ। हमें पता नहीं था कि तुम सच में चले जाओगे। अगर कभी लौटा तो डरता हूँ कि वे सारी चीजें मुझसे सवाल करेंगी। मुझे सचमुच नहीं पता था कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि सालों तक लौटकर तुम सबसे मिल न पाऊंगा। इसके सिवाय मेरे पास कहने को कुछ नहीं। अब मैं जिस घर में हूँ बहुत सुंदर है। मैं यहाँ भी शाम को थक कर लौटता हूँ। यहाँ भी इंसानी जीवन की जद्दोजहद। इस घर में बड़ी सुंदर खिड़कियाँ हैं, महंगी खुशबू है, सब कुछ बड़े सलीके से रखा है। बस यहाँ की चीजें मुझसे बात नहीं करती। मेरे कान प्रतीक्षा करते हैं, किंतु वे कभी नहीं कहती कि आ गए तुम। धूप में रंग सांवला होता जा रहा है। कहाँ दिन भर मारे मारे फिरते हो। चलो बैठो चुपचाप। यहाँ की चीजें बस सजावट, वहाँ की चीजों से रिश्तेदारी थी। अपनी कुछ पंक्तियां तुम्हें सौंपता हूँ कि एक घर तो सबको चाहिए जो बेझिझक बोले बतियाए। हर रोज जब शाम हो जाए हर कोई अपने घर लौट पाए। विदा, वीकेंड वाली चिट्ठी।